कंधा बार बार में उतर रहा है, शोल्डर डिसलोकेशन हो रहा है, अगर इसको नज़रअंदाज किया तो दोस्तों भारी नुकसान हो सकता है। शोल्डर पूरी तरह से खराब हो जाता है। कई बार जब पहली बार कंधा डिसलोकेट होता है तो क्या होता है, जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ भी नहीं आएगा कि मेरा कंधा बार बार में डिसलोकेट हो रहा है, 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, पर मुझे बाकी कोई तकलीफ नहीं है। जब आपका दोस्तों पहली बार शोल्डर डिसलोकेट होता है तो इस तरह से होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आपका शोल्डर जॉइंट है, ये हाथ का हड्डी है, ह्यूमरस, ग्लिनोइड है, आर्टिकुलेट कर रहा है। तो ये आपको ये चारों तरफ सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, ये लेब्रम, ये लेब्रम पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है जो ग्लिनोइड का रंग होता है, ये आपके शोल्डर को निकलने से बचाता है डिसलोकेशन से। जब पहली बार डिसलोकेट हुआ दोस्तों आपका हाथ इस तरह से ये डिसलोकेट हुआ तो हमारा लेब्रम फट गया, ये मेरा लेब्रम फट गया। अब लेब्रम फट गया इसका मतलब ये है कि अब ये बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा क्योंकि ये पहाड़ चला गया। अब ये दोस्तों जितनी बार ज्यादा बार डिसलोकेट होगा उतना एक तो ज्यादा लेब्रम फटेगा, और चीज फटेगी और चीज टूटेगी आपकी बोन, क्योंकि कार्टिलेज के बाद अब बोन है। सो जितनी बार ज्यादा डिसलोकेट होगा उतनी बार दोस्तों आपकी बोन टूटने लगेगी। अब ये बोन अगर 15-20% तक टूट गई, जैसे ये 100% है, इसका 15-20% टूट गई, तो सर्जरी अलग तरह की होती है। फिर बोन ब्लॉक लेटार्जिक प्रोसीजर करना पड़ता है, जो बड़ी सर्जरी है उसमें हाथ के रेस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है दोस्तों कि जब ये हाथ डिसलोकेट होता है तो हाथ भी तो यहाँ पे आ रहा है, ह्यूमरस की हड्डी। इसका मतलब क्या है कि जब मेरा हाथ डिसलोकेट कर रहा है ह्यूमरस की हड्डी, तो ह्यूमरस की हड्डी में भी यहाँ पर खड्डा आता है जिसको बोलते हैं हिल सेक्स रीजन। तो ये भी बड़ा होने लग जाएगा, जितनी बार ज्यादा डिसलोकेट होगा उतना ही हाथ की हड्डी बढ़ने लग जाएगी, जितनी ज्यादा बार डिसलोकेशन होगा उतना प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका सिर्फ सिंगल टाइम डिसलोकेशन हुआ है तो हम ट्राई कर सकते हो बिना सर्जरी के ठीक करने का। बिना सर्जरी के ठीक करने के लिए दोस्तों इसमें शोल्डर हीलिंग रिहैब चलता है जो कि 4-5 महीने का होता है। आप हमें कॉल करके रिहैब ज्वाइन कर सकते हैं। पहली सर्जरी आती है, इसके अंदर अगर आपका बोनी बैंकार्ट नहीं है, सिर्फ कार्टिलेज बैंकार्ट टिश्यू है, तो हम नॉटलेस एंकर से रिपेयर कर सकते हैं। दूरबीन की सर्जरी होती है, 2 तरह के एंकर आते हैं, एक में गांठ बांधनी पड़ती है, एक नॉटलेस होते हैं। तो हम आपको नॉटलेस दिखाना चाहते हैं, नॉटलेस लेटेस्ट है। इसके अंदर सपोज ये लेब्रम फटा हुआ है, तो हम नॉटलेस एंकर डालते हैं। इसके अंदर छोटे से छेद से दूरबीन से सर्जरी हो रही है, छोटा सा एंकर गया, इसमें जो धागे निकल रहे हैं उन धागों को मैंने लेब्रम के अराउंड ले लिया। अब इसमें गांठ अंदर ही लग जाती है, नॉटलेस है, टेंशनेबल नॉटलेस रिपेयर। सो अंदर ही गांठ लग जाती है, बाहर गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम सीक्वेंशियल टेंशनिंग कर सकते हैं, एक एक करके टाइट कर सकते हैं। ये दूरबीन से सर्जरी होती है, चीरा नहीं लगता, खून नहीं निकलता, निशान नहीं पड़ता।